वीडियो बताया था जिसमें कि मैंने इंडेफिनिट का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बारे में सारे रूल्स बताए थे। आज मैं तुम्हें दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊँगा। चलो देखते हैं बच्चों। ये देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि इसमें वाक्य में काम का होना जारी रहता है। तो वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आता है। तो इसमें आते हैं जैसे तीन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, है जुड़ जाएगी। तो इस तरह से रहा है, रही है, रहे हैं आ जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट की पहचान जुड़ जाएगी रहा के साथ, तो रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा इत्यादि। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर की पहचान होगा, होगी, होगे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो जाएगा। और अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ लगता है, कोई एक लगती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर में से कोई एक लगती है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी में से कोई एक लगाई जाती है। रूल अभी जो रूल मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये सारे रूल सभी के लिए हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। हर कॉन्टिन्यूअस के लिए सारे रूल हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी यूज होगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी सिर्फ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर लगेगी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी लगेगी। बाकी सब सेम रहेगा, हर टेंस का वही रहेगा। अब रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, ये सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए है। और अगर प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट वाला कोई चक्कर नहीं होता इसमें, सीधा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख देंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी ऐसे लिखेंगे। लेकिन क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इसके दो पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के विल और बी, शैल और बी, इस तरह से दो पार्ट होते हैं। इसलिए इसमें रूल इस तरह से लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ऐसे ही रूल फॉर इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट को आगे निकाल देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। बच्चों ये अब आगे WH टाइप का रूल बताते हैं इसका। WH टाइप का अगर सेंटेंस होगा जिसमें WH वर्ड अर्थात कब, क्यों, कैसे, कहाँ अगर वाक्य के बीच में आता है तो उसको ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जो रूल है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रूल बदल जाता है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं। तो उसको इस तरह से बनाएंगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह तुम्हें क्यों पढ़ा रहा है, इसका बनेगा, देखिए क्यों वाक्य के बीच में आ गया तो इस तरह से इसको पहले निकालेंगे WH वर्ड को। तो देखिए WH वर्ड पहले निकाला, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वह के लिए इज बनेगी तो इज लगाया यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखिए ही आ जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, देखिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो मेन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने की आईएनजी फॉर्म टीचिंग कर दिया गया। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, वे हमें हमारे बारे में क्या बता रहे होंगे, तो यहाँ पे रहे होंगे आ रहा है इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बता रहे हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इसमें रूल लगाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले WH वर्ड को पहचानेंगे, तो WH वर्ड हमारा ये है क्या, तो पहले इसकी इंग्लिश बनाई व्हाट। अब यहाँ दे के साथ, ये चूंकि दे आपका सब्जेक्ट है इसके साथ विल लगता है, आई बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो इस वजह से दे व्हाट, फिर यहाँ पे विल लगाएंगे, विल बी लगाना चाहिए था लेकिन बी वाला जो पार्ट है वो बाद में लगाएंगे। तो WH वर्ड पहले वर्ड लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट विल लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा, अब हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट बी लिख दिया। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो बता रहे होंगे, बताना टेल मीन्स होता है तो टेलिंग हो गया। किसको बता रहे होंगे, हमें,
तो अस हो गया। किसके बारे में? तो अबाउट अस, हमारे बारे में। तो इस तरह से बन जाएगा। अब रूल फॉर हु वाले सेंटेंस, मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कौन दिया होता है, तो ऐसे सेंटेंस में कौन ही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और बिल्कुल इसमें अफर्मेटिव को रूल लगाएंगे। जो अफर्मेटिव का रूल होता है, बस सब्जेक्ट ये हु का इस्तेमाल कर देंगे। तो देखो रूल क्या हो जाएगा अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग, पहले हु लगेगा सब्जेक्ट के रूप में, फिर हेल्पिंग वर्ब पूरा पार्ट आएगा इसमें, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी, इस तरह से बनाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो इसमें कौन आपका सब्जेक्ट हो गया, तो हु बनाया यहाँ पे। रहा है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इज लगाया, हु इज। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब बुलाने की आईएनजी फॉर्म, तो कॉलिंग हो जाएगा। किसको? तुम्हें, तो यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से तो बच्चों हम इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस देखिए, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो यहाँ लास्ट में देखा जाता है रहा होगा, मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देखते हैं पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश ही हो गई। ही के साथ अब आपको बता दें आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ही के साथ विल भी इस्तेमाल करेंगे। तो ही विल बी, ये हेल्पिंग हो गई। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इंतजार करना वेट मींस होता है, तो वेटिंग हो जाएगा उसकी आईएनजी फॉर्म। किसकी? आपकी, मतलब तुम्हारी। तो तुम्हारा तो यू हो जाएगा यहाँ पे। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, इसको अगर देखें तो लास्ट में रहे हो दिया हुआ है, इसलिए बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और सेंटेंस कैसा है? WH टाइप, क्योंकि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो WH टाइप का रूल लगाएंगे, पहले WH वर्ड, तो देखिए WH वर्ड लिख दिया वाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आर लगता है, तो आर लगा दिया। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका यू था तो यू लिख दिया गया। फिर इसके बाद जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो इस नॉट का स्थान हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे यू के बाद नॉट लगाया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो खाने की, खाना ईट मीन्स होता है तो ईटिंग लगा दिया। अब क्या? फूड मतलब खाना, तो उसकी बना दी फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वह तुम्हें क्यों पीट रहा था। ये सेंटेंस आपका ये भी इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें भी क्यों दिया हुआ है। कर रहा था इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगती है, तो याद रखें इसमें आई, मतलब आई को छोड़कर बाकी सभी एक वचन के, सॉरी नहीं, इसमें एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ वर का यूज करते हैं। अब जरा देखें इस सेंटेंस को, तो WH टाइप का रूल वही, WH वर्ड पहले लिखेंगे तो वाई लिख दिया। अब चूंकि वह के साथ वाज लगेगा तो वाज लगा दिया गया। अब ही सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म वेटिंग आ गई, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से। चौथे सेंटेंस में आते हैं, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो इस सेंटेंस को अगर गौर से देखें, शुरू में क्या है, मतलब यस या नो टाइप है, और रहे हो है, तो इस वजह से ये आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो यस या नो टाइप का रूल लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिया क्योंकि तुम के साथ आर लगता है। फिर सब्जेक्ट लिखा है यू, फिर नॉट लिख दिया गया, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दिया गया। अब आगे कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए ऐसे छोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्या हम मंदिर जा रहे हैं। तो इसमें क्या लगा हुआ है, ये भी यस या नो टाइप का है, लास्ट में रहे हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसको भी बिल्कुल सेम वैसे ही रूल से बनाएंगे। तो वी के साथ आर लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आर वी गोइंग टू टेम्पल, ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, दादी जी बच्चों को कहानियां सुना रही हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट द ग्रैंड मदर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, ग्रैंड मदर अकेली, टेलिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरीज, किसको, टू द चिल्ड्रन, इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, क्या नौकर अपना काम ठीक से कर रहा है। तो ये भी कर रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, रहा होगा बता रहा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट इसमें आगे लिखेंगे, तो नौकर के लिए हेल्पिंग वर्ब विल बी लगेगा, तो विल बी में से विल आगे लगाएंगे। विल द सर्वेंट बी, इतना लिखने के बाद मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, तो डूइंग क्या,
हिज वर्क अपना काम कैसे, प्रॉपरली मतलब ठीक तरह से। क्वेश्चन नंबर 8, अरविंद मोबाइल कब चला रहा था? तो व्हेन वाज अरविंद, अब यहाँ पे देखिए रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो अरविंद के अनुसार आपको यहाँ पे वाज लगाना पड़ेगा। ये चूंकि WH टाइप है तो पहले WH वर्ड कब की इंग्लिश पहले बनाएंगे, तो व्हेन वाज अरविंद ऑपरेटिंग द मोबाइल ऐसे बनेगा। 9वें क्वेश्चन में आते हैं, वह मोबाइल में संदेश पढ़ रहा था, तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको ये चूंकि अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव रूल लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग ऑफ वाज, फिर रीडिंग वर्ब की एनजी फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट में मैसेज हो गया। किसमें पढ़ रहा था? इन द मोबाइल, मतलब मोबाइल में। क्या चोर चोरी करके भाग रहा है? ये सेंटेंस में शुरू में क्या दिया है, मतलब यस या नो टाइप का है, और तो इसमें हेल्पिंग ऑफ शुरू में लगाएंगे, इज द थीफ, यहाँ पे द लगा सकते हो। इफ द थीफ रनिंग अवे, रन अवे मतलब होता है भागना, तो इफ द थीफ रनिंग अवे, अब चोरी करके आ गया तो आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट, कमिट थेफ्ट मतलब होता है कोई काम या चोरी करके, कोई काम करके कोई मतलब आता है तो वहां पे कमिट का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और चूंकि आफ्टर ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई भी वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, तो इसलिए बन जाएगा इज द थीफ रनिंग अवे आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।